पीबीकेएस की प्लेइंग 11 में शामिल होगा विध्वंसक हथियार श्रेयस अय्यर। बड़ी चूक को सुधारते हुए करेंगे पीबीकेएस की प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव। पंजाब किंग्स यार, जिस तरीके से आईपीएल 2025 का इन्होंने आगाज किया था, उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि ये पहली टीम होगी जो प्लेऑफ में अपना स्थान सुनिश्चित करेगी। इवन टॉप 2 भी फिनिश इनका सब सुनिश्चित मान रहे थे। इनकी प्लेइंग 11 देखकर लग रहा था कि हर एक कंडीशन के लिए इनकी प्लेइंग 11 सबसे मजबूत, सबसे सशक्त और सबसे सुदृढ़ होने वाला है। लेकिन फिर जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़े, ये अटैकिंग क्रिकेट खेलना जारी रखे, वैसे वैसे कुछ मुकाबले हारे भी, क्योंकि कहते हैं यू लिव बाय द स्वॉर्ड तो यू डाई बाय द स्वॉर्ड। तो 2 धारी तलवार था अटैकिंग अप्रोच, जिस कारण से इस वक्त 5वें स्थान पर आए, जिस कारण से प्लेऑफ में पहुंचना इनके लिए कठिन हो पड़ा है। कठिन मतलब थोड़ा सा, पहले शुरुआत में साहस था कि पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, लेकिन अब कुछ मुकाबले इनको हर हाल में जीतने होंगे। खासकर चेन्नई सुपर किंग्स जो संघर्ष कर रही है, उनको हराना ही हराना होगा। 2 महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर अर्जित करना होगा ताकि ज्यादा कठिनाइयां प्लेऑफ में पहुंचने के लिए ना हो। इवन अगर आगे के कुछ मुकाबले जीते तो टॉप 2 भी फिनिश कर पाए। अगर हम बात करें इनके पिछले मुकाबले की, तो वहां प्लेइंग 11 चुनने में कुछ चूक हुई थी। अगर हम बात करें टैक्टिक्स वाइज, तो पंजाब किंग्स पीछे रही थी। आखिरकार क्या कुछ चूक हुई थी, श्रेयस अय्यर क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कौन सी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 पंजाब किंग्स की उतार सकते हैं, सब हम चर्चा करने वाले हैं, आपको पूरे विस्तार से बताने वाले हैं, तफसील से समझाने वाले हैं। ये आपके स्क्रीन पर है पंजाब किंग्स का स्क्वाड ब्रेकअप। इस स्क्वाड ब्रेकअप के जरिए एक एक बिंदु पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें ओपनिंग बल्लेबाजी की, तो ये सबसे अगर सरप्राइज किया है किसी टीम ने ओपनिंग जोड़ीदार की मैं बात करूं, तो ये पंजाब किंग्स है। अगर इस संस्करण में 11 पॉइंट अर्जित किए, तो उसमें इस ओपनिंग जोड़ी का बहुत बड़ा रोल रहा है। 2 अनुभवहीन खिलाड़ी, 2 युवा खिलाड़ी, उनके ऊपर भरोसा जताना, और दोनों ही खिलाड़ी पंजाब किंग्स के भरोसे पर खरे उतरे हैं, ये सबसे बड़ी बात रही है। अक्सर आप युवाओं को इतना लगातार कंसिस्टेंटली अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए सफल होते हुए नहीं देखते हो, लेकिन प्रियांश आर्या की अगर मैं बात करूं, तो खिलाड़ी शतक ठोक चुका है, पिछले मुकाबले में शतक ठोका है। बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप थी प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह के बीच में, तो ये दोनों खिलाड़ियों ने खास प्रभावित किया है। ये दोनों खिलाड़ियों ने पंजाब किंग्स को एज दिया हुआ है हर एक मुकाबले में, पावर प्ले के ओवरों में। तो प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह ओपन करेंगे, वहां छेड़खानी की जरूरत नहीं है। श्रेयस अय्यर का ये सीजन ठंडा गरम रहा है। शुरुआती कुछ मुकाबलों में अच्छा खेले थे, फिर लो हुआ है, फिर अभी ठीक ठाक पटरी पर लौटे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलते हैं। इनके ऊपर काफी कुछ निर्भर होने वाला है, क्योंकि इनका जो मिडिल ऑर्डर है या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर की मैं बात करूं, उसमें वो दमखम नजर नहीं आ रहा है यार। नाम बड़े बड़े हैं, लेकिन दर्शन उनके छोटे हैं, ये कमी है। नंबर 4 पे नेहाल वधेरा, इस खिलाड़ी ने भी इंप्रेस किया है, इस खिलाड़ी ने भी जब मौका मिला है छाप छोड़ा है। तो ये टॉप 4 जो भारतीय नाम है, उन्होंने नया खेई है। उन्होंने जब पंजाब किंग्स मझधार में फंसी, अपने कंधों पर पार लगाया है। लेकिन उसके बाद जो विदेशी नाम है, खासकर कई विकल्प ट्राई किए गए हर एक मुकाबले में, तो वो सफल नहीं होते हुए दिखे हैं। कभी जॉस इंग्लिश को खिलाया, वो सफल नहीं हुए। मार्कस स्टोइनिस को क्यों अंदर बाहर कर रहे हैं, ये समझ से परे वाली बात है। मैक्सवेल को ला रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। मैक्सवेल की ऑफ स्पिन गेंदबाजी सफल हो रही है जिस मुकाबले में, तो वहां टैक्टिक्स वाइज प्रयोग किया जा रहा है। तो लेकिन बल्लेबाजी की बात करें तो ये सभी खिलाड़ी फेल रहे हैं। अगर हम बात करें बेस्ट प्लेइंग 11 की, जो इनमें से बेस्ट खिलाड़ी खेलने चाहिए, वो भाई साहब नंबर 4 के बाद नंबर 5 पे मार्कस स्टोइनिस होने चाहिए। मार्कस स्टोइनिस से बेहतर ना जॉस इंग्लिश स्पिन खेल सकते हैं, मार्कस स्टोइनिस से बेहतर ना मैक्सवेल का फॉर्म है इस वक्त। तो मार्कस स्टोइनिस तो जरूरी है। मार्कस स्टोइनिस ने कई मुकाबलों में फिनिश टच भी दिया आपको, तो नंबर 5 पर उनको खिलाइए। हाँ, आप सोच रहे हो कि शायद मार्कस स्टोइनिस नंबर 5 पे अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पा रहे हैं, जिस कारण से जॉस इंग्लिश के साथ जा रहे हैं आप। उनके विकेट कीपिंग ड्यूटीज को भी देख रहे हैं, लेकिन बेस्ट आपके लिए मार्कस स्टोइनिस होंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी टिक गया, जम गया तो लंबी पारियां खेल सकता है। तो इस बल्लेबाज को लाना चाहिए। मैच फिनिशर खिलाड़ी है, मैच विनर खिलाड़ी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर 6 पर मैक्सवेल को आप मौका दे रहे हो, मौका देना भी चाहिए। क्योंकि उनके पास जो ऑफ स्पिन वाली गेंदबाजी है, ये प्लस पॉइंट साबित हो जा रही है पंजाब किंग्स के लिए। बल्लेबाजी नहीं चल रही है, वो चल जाएगी जब वो पूरे मूड में आएंगे, तो ये आपके लिए रहेगा। मैक्सवेल नंबर 6 पे रहेंगे। फिर आगे बढ़े तो शशांक सिंह नंबर 7 पे। आपके पास जब शशांक है तो फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन शशांक का बल्ला उस तरीके से नहीं बोला है जो पिछले संस्करण में बोल रहा था। ये भी इस बार ड्रॉबैक रहा है पंजाब किंग्स के लिए।
वहीं आगे बढ़े तो आपके पास जब मार्को यानसन है यार, तो फिर अजमतुल्लाह उमरजाई जिनके साथ गेंदबाजी में लिमिटेशंस हैं, क्यों ही जाना। तो आप मार्को यानसन नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर लेते हैं, मार्को यानसन के साथ जाइए। फिर उसके बाद गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह एकदम शॉर्ट आउट है इनका पेस अटैक। फिर उसके बाद अगर बढ़े तो विजय कुमार वेस्ट को उतना मौका नहीं दे रहे हैं ये लोग, क्यों नहीं दे रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। जेवियर बार्टलेट को लाना चाहिए। पिछले मुकाबले में आप अजमतुल्लाह उमरजाई के साथ गए थे, मुकाबला पूरा नहीं हुआ है, तो आप शायद फिर से अजमतुल्लाह उमरजाई के साथ जाओ, लेकिन जेवियर बार्टलेट बेहतर विकल्प समझ में आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो युजवेंद्र चहल इनके प्रमुख स्पिनर होने वाले हैं, जिन्होंने सबको इंप्रेस किया है, सब प्रभावित किया है और रंगत में आते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की इनकी प्लेइंग 12 हो सकती है। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद बढ़े तो श्रेयस अय्यर नंबर 3 पे, मार्कस स्टोइनिस 4 पे, 5 पे नेहाल वधेरा, 6 पे शशांक सिंह, 7 पे मैक्सवेल, 8 पे बार्टलेट, 9 पे मार्को यानसन, 10 पे अर्शदीप सिंह, 11 पे युजवेंद्र चहल और 12 पे हरप्रीत ब्रार या यश ठाकुर या विजय कुमार वेस्ट हो सकते हैं। तो ये इनके ऊपर है विकल्प, किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। तो ये प्लेइंग 12 है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्लेइंग 12 आपको कैसी लगी, कितनी मजबूत है, कितनी सशक्त है। जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, मार्को यानसन के रूप में 3 पेसर, मार्कस स्टोइनिस चौथे पेसर के रूप में कार्य कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।